हमने एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करना सीख लिया है। आज हम एक्सप्रेशन का एडिशन सीखेंगे। हाय, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड 7 की जो मैथ है उसको हमने स्टार्ट कर रखा है चैप्टर 4 और उसी को आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 102 से आगे बढ़ते हैं। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। उसमें हमें करना है ऐड द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को एक एक करते सॉल्व करते हैं। कोई भी डाउट है तो उसको आज क्लियर करते हैं। तो अपने बुक को ओपन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 निकाल लीजिए और पेन पेपर के साथ हो जाइए रेडी। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है 4D - 7C + 9 एंड 8C - 11 + 9D। तो इस तरीके के क्वेश्चन में जैसे आपने सिंप्लीफाई में किया था आपको इसमें भी वही करना है। बस इसमें ऐड लिखा हुआ है तो एंड की जगह पर आपको प्लस का साइन पुट करना है, ठीक है। और आपको लाइक टर्म जैसे आप पहले कर रहे थे लाइक टर्म को एक साथ करना है, ठीक है। और उसके बाद उसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, सीधे सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखिए 8 का नंबर 1 पहले क्लियर करते हैं। तो जिससे हमारा है 4D - 7C + 9, यहाँ तक हमने लिख लिया। अब एंड को हटा के वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्लस का साइन। क्या डालेंगे हम, क्योंकि हमें ऐड करना है तो हम एडिशन का साइन डालेंगे। उसके बाद आपका है 8C, तो हमने 8C लिख दिया -11, ठीक है। 9D और 9D जैसा था हमने सिर्फ इसमें दूसरे स्टेप में हमने क्या किया है, एंड के साइन, एंड को हटाकर हमने प्लस का साइन वहाँ पे रख दिया है। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, लाइक टर्म, ठीक है। इसमें सबसे पहले लाइक टर्म को आप एक जगह कर लीजिए। जैसे कि देखिए डी वाला 4 है, 4D एक जैसा है और 9D एक जैसा लाइक टर्म है, एक दोनों में DD का है कॉन्स्टिट्यूंसी। फिर है ये 7C और 8C, इसको हमने एक साथ कर लिया है। आप चाहें तो ये दोनों के बीच में ब्रैकेट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर है आपका कांस्टेंट नंबर 9 और -11। अब चलिए हमारा जो था लाइक टर्म उसको हमने एक साथ कर लिया है। अब उसका करते हैं सॉल्यूशन। तो 4D और 9D दोनों प्लस में है, इसका क्या करेंगे, एडिशन करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 13D, ठीक है। अब 8C और -7C, 8C में से माइनस का साइन है तो हमें माइनस का ही तो काम करना पड़ेगा। एडिशन का मतलब ये नहीं कि हर साइन को प्लस में कर देना है, आपको सिर्फ एंड की जगह पे प्लस करना है, बाकी सबको जैसा साइन है उसके हिसाब से ही सिंप्लीफाई की तरह ही सॉल्व करना है इसको। तो 8C में से 7C आप निकालोगे तो आपके पास C बचेगा, 1C, 1 लिखा नहीं जाता सिर्फ C लिखेंगे। और 9 में से -11 जाएगा तो आपका बचेगा -2। तो ये रहा आपका कंक्लूजन, यानी ये आपका आंसर निकल के आया 13D + C - 2। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर बी देखिए, इसमें क्या करना है। इसमें हमारा -6F + 19 और -8S है, ठीक है। बुक में और ये कभी कभी हम जब स्क्रीन लेते हैं अपने जब, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो आप हमें बता दिया करिए कि मैम साइन का मिस्टेक्स हो जाता है, क्योंकि जब मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को तो मैं देखती हूँ साइन का बहुत सारा मिस्टेक्स होता है, जो बीच बीच में मैं करेक्ट तो करवा देती हूँ। कई कई चीज़ आपके बुक में कुछ और हो सकता है, साइन हमारे में कुछ और हो सकता है, तो आप PPT को सही करवा दीजिएगा अगर कुछ गलती होगी तो, ठीक है। नहीं तो मैं अपने हिसाब से तो सही करवाते ही रहती हूँ बच्चों को। अब है एंड, ठीक है। हमने क्वेश्चन एट इज जैसा था हमने वैसा लिख लिया है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर एंड है वहाँ पर हमें प्लस पुट करना है, ध्यान रखिएगा। तो हमने लिख दिया 6F + 19 - 8S। अब देखिए एंड की जगह पर हमें क्या लिखना है, प्लस, लेकिन 23 के पहले ऑलरेडी माइनस का साइन है और आपको पता है कि दो साइन एक साथ नहीं लिख सकते, तो आप प्लस का साइन इस तरीके से लिखिए और ब्रैकेट में लिख दीजिए 23 -23, दोनों साइन यूज हो गया। इसके बाद आप लिखिए 13F हमने लिख लिया है, 12S हमने लिख लिया है। सेकेंड लाइन में भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हमने ब्रैकेट इसलिए डाला है क्योंकि दो साइन एक साथ हम यूज नहीं करते हैं, नहीं लिखा जाता है, ठीक है, रूल के हिसाब से। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं। इसमें नेक्स्ट स्टेप में करने से पहले मैं चाहूँगी कि एक स्टेप आप और लिख लीजिए ताकि आपको कोई गड़बड़ ना हो। यहाँ पे ये इस तरीके से आप ज़रूर लिखिए, एक स्टेप यहाँ पे ऐड ऑन करिए कि -6F, ठीक है, + 19 -8S। अब ये प्लस और माइनस अगर दो तरह का साइन है तो हम काम क्या करेंगे, प्लस का करेंगे कि माइनस का करेंगे। कहने तो एडिशन कह दिया है वो कि एडिशन कर लीजिए, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर दो तरह का साइन है, एक प्लस का और एक माइनस का, तो वहाँ पर काम क्या करते हैं हम, माइनस का ही करते हैं, ठीक है। तो प्लस माइनस में माइनस का साइन यहाँ पे
आएगा, प्लस का साइन यहाँ से हट जाएगा, तो यह हो जाएगा -23 और +13F और +12S। ये स्टेप बीच में डाल दीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं हो बाद में कि ये प्लस कहाँ चला गया, -23 क्यों लिखा गया। ठीक है, इसके बाद वाला स्टेप अब चलते हैं। अब इसमें हमें करना है लाइक टर्म को एक साथ, तो हमने -6F और 13F को एक साथ कर लिया है, -8S और 12S को हमने एक साथ कर लिया है। जो जो एक जैसा दिख रहा है आपको उसको एक साथ कर लीजिए, और आपके पास बच गया है +19, और देखिए यहाँ पर -23 को लिया गया है। अब आपको -23 लिखने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि आपने इसके पहले एक स्टेप कर रखा है -23 वाला। ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -6F और +13F कितना बचेगा आपका 7F। जब आप इसको सॉल्व करिएगा 13 में से 6 निकालिएगा तो 7 बचेगा, और 13 चूँकि बड़ा नंबर है तो साइन बड़े नंबर का आता है। ठीक है, फिर है 8S और 12S। 8S और 12S यानी 12 में से 8 निकालेंगे तो 4 बचेगा, और S है तो हमें S भी लिखना पड़ेगा। 19 में से -23 निकालेंगे तो बचेगा -4। तो ये हमारा निकला कैलकुलेशन। कोई दिक्कत तो नहीं है, एनी डाउट? ओके, हम आगे बढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर C देखते हैं। चलिए C में सारे क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, ये इतने सारे इसलिए दिए गए हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस लगा सकें। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा देती हूँ, दूसरे बार जब आप बुक लेके कॉपी लेके बैठते हैं तो खुद करने की कोशिश कर देखिए कि कहाँ आप अटकते हो। जहाँ अटकते हो वही कमी है, उस कमी को दूर कर लिया तो मैथ्स का फियर खत्म हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन C देखते हैं। 8D -4C और +9। ठीक है, और जहाँ पे एंड है वहाँ पे हमें क्या करना है, प्लस का साइन पुट करना है, और जो नंबर है जैसे हमें वैसे ही लिख देना है। ठीक है, जैसे 16C तो हमने लिख दिया 16C, -11 ब्रैकेट में +9D हमने लिख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ब्रैकेट को रिमूव करना है। ठीक है, चलिए करते हैं। 8D -14C +9, मान यहाँ जहाँ तक ब्रैकेट नहीं है जैसा है वैसा लिख दीजिए। अब ब्रैकेट के पास आके चेंज करेंगे। ब्रैकेट के पहले देख रहे हैं हम कौन सा साइन है, माइनस का। आपको पता है रूल, ब्रैकेट के पहले अगर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे जो साइन है क्या हो जाते हैं, चेंज। ठीक है, तो चलिए करते हैं चेंज। ये 11 देखिए, अगर मान लीजिए ब्रैकेट में हम ऐसे इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है, सिर्फ हम ब्रैकेट को दिख रहे हैं इस तरीके से 11 + 9D। ठीक है, तो आप क्या देख पा रहे हैं कि 11 आपका पॉजिटिव नंबर है, तो ब्रैकेट से बाहर जब आएगा तो वो -11 बनकर बाहर आएगा। ठीक है, आप 9D को देख रहे हैं, पॉजिटिव नंबर है, जब वो बाहर आएगा तो -9D बन के बाहर आएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक, आगे बढ़ें। अब हमारा काम है लास्ट में लाइक टर्म को एक साथ करना, करते हैं। ये आपका है 16C और 14C एक साथ आ गया। ढूंढ लीजिए कौन कौन सा एक जैसा है। 8D और -9D एक साथ आ गया। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता दूँ, आप इस तरीके से भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। 9D को पहले लिख लिया और +8D लिखा तो ये मत समझिए कि नहीं गलती है, रटने की ज़रूरत नहीं है। D वाले टर्म को एक साथ करना है, इसमें कोई भी नंबर पहले और पीछे हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमारे सॉल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्लियर है? आप यहाँ पर -14C इसको भी पहले लिख सकते हैं, 16 को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको लाइक टर्म दिखाई दे आप वैसे वैसे उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने 8D और -9D को लिख लिया। अब हमारे पास है 9 और -11। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 16 में से 14 निकालेंगे तो 2 बचेगा, और C है तो उसके साथ C लिखेंगे। 8D में से -9D निकालेंगे तो 9 बड़ा है तो 1D बाहर आएगा, लेकिन साइन रखेगा माइनस से क्योंकि 9 बड़ा है, तो -D आएगा। और 9 में से -11 निकालेंगे तो -2। ये हमारा निकल के आया कैलकुलेशन। ठीक है, आप अगर एक बार इसको देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मैं जब इस पर लिख देती हूँ तो हो सकता है साइन वगैरह छिप जाते होंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, वीडियो सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लीजिए, नहीं तो वीडियो रोक के काम करना चाहते हैं तो वीडियो रोक के काम कर लीजिए, आपकी मर्जी, आप इसके लिए फ्री हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन D पे। अलजेब्रा तो मेरा फेवरेट था, पता नहीं आपका कैसा है, अगर है तो कमेंट में लिखिए कि यस मैम मेरा भी फेवरेट है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं D। 6F -20 + 8S। जैसा क्वेश्चन है हमें वैसा ही नोट करना है। हमें दूसरा स्टेप में बस यही करना है कि एंड को हटा के वहाँ पर प्लस का साइन पुट करना है। ठीक है, तो चलिए कर देते हैं। हमने कर दिया प्लस का साइन पुट, उसके बाद जो नंबर जैसा था हमने उसको वैसा ही लिख दिया, तो सेकंड स्टेप हमारा पूरा हो गया।
थर्ड स्टेप, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, ब्रैकेट भी नहीं है, ठीक है, माइनस का साइन भी नहीं है, तो जैसा है सिंपली जैसा चल रहा है हम वैसा चलने देते हैं। अब इसके बाद हमें करना है लाइक टर्म को एक साथ, तो हमने 6f और 13f को एक साथ कर लिया है, 8s एंड 12s को एक साथ कर लिया है, और कांस्टेंट नंबर जो है हमारे पास 20 एंड 23 उसको हमने एक साथ लिख लिया। क्लियर है? अब देखिए 6f और -13f, जब हमने इसको सॉल्व किया एफ वाले को तो हमारे पास -7f आया है। 8s - 12s को जब हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया है, माइनस का साइन और सब्ट्रैक्ट ही करोगे, साइन तो आएगा 4 और साइन है माइनस का, क्योंकि 12 आपका बड़ा नंबर है, साइन हमेशा बड़े नंबर का ही लिखा जाता है। फिर आपका देखिए 23 में से 20 निकलेगा तो 3, ठीक है, तो ये आपका निकल के आया आपका कंक्लूजन, ये आपका सॉल्यूशन। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर ई पे चलते हैं। ई भी क्वेश्चन सिंपल है, कुछ दिखाई तो ज़्यादा नहीं दे रहा है, मुझे इजी लग रहा है। आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है, उसके सेकेंड वाले स्टेप में आपको एंड को हटा के वहाँ पर प्लस का साइन डालना है, उसके बाद आपको लाइक टर्म को एक साथ कर लेना है, ठीक है। इसमें तो कोई कांस्टेंट नंबर भी नहीं है, सिर्फ एम और एन है। 13m और -13m, 13 में से 30 निकालोगे तो आंसर क्या आएगा 0, और 0 मल्टीप्लाई एम करोगे, यानी ये जो नंबर एम होता है उसमें मल्टीप्लाई होता है ना 13 के साथ, तो आंसर क्या आएगा 0। ऐसा नहीं कि सिर्फ एम लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा वो। तो ये आपका हो गया 0, और 12n में से 12n निकला तो ये भी हो गया 0, ठीक है। तो 0 और 0 अगर ऐड भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, और 0 और 0 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। इसको हर हालत में 0 ही आना था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर एफ पे। चलिए एफ में देखते हैं क्या है। इसमें भी एम एन वाला ही क्वेश्चन है और इसका भी आंसर 0 ही है। चलिए करते हैं, ये देख लेते हैं। पहले एंड को हटा के यहाँ पर हम प्लस का साइन पुट कर देंगे, और इसके बाद हम कर देंगे लाइक टर्म को एक साथ। देखिए -20m है, हमने लिख लिया, और ये +26m है, हमने लिख लिया +26m, ठीक है। एक माइनस एक प्लस मिल गया, यहीं पे काट दीजिए, ठीक है, हट गया ये। 24n लिख लिया और -24n इसको भी लिख लिया, ये दोनों भी कट गए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, सारे कट गए, ये भी ये भी ये भी ये भी, तो हमारे पास बचा क्या 0। जब कुछ नहीं बचता तो हम उससे किससे डिनोट करते हैं 0 से। तो देखिए आज हमने एडिशन सीखा, आज की वीडियो में हमने क्या सीखा है, एडिशन करना सीखा है। और एडिशन करने में कुछ रूल है, पहले एंड को हटा के प्लस का साइन पुट करना है, लाइक टर्म को अगर ब्रैकेट है उसके पहले तो ब्रैकेट को रिमूव करना है, लाइक टर्म को एक साथ करके फिर उसका सोल्यूशन निकालना है, यही आपका एडिशन का रूल है, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में हमने एडिशन सीखा, नेक्स्ट वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लग रही है, कुछ सीख पाए हैं, तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से ज्ञान कम नहीं होता, बढ़ता है, ठीक है। और ख़ास करके विद्या तो ऐसी चीज़ है, जितना शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा इन्हेंस होता है। चलिए, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगती है तो एक ही काम करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खूब सारी प्रैक्टिस लगाइए और अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए। ओके, बाय गाइज।